मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको पता है कि आजकल जो रमज़ान मुबारक है, बेहतरीन महीना है, मुबारक महीना है, चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरा मौजू है सदका फ़ितर। सदका फ़ितर देना के क्या तरीका है। सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, सब पर ये सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, औरत अपनी तरफ से सदका फ़ितर अदा कर सकती हैं और अपनी तरफ से अदा करना वाजिब है। दूसरी तरफ मर्द जो हैं अपनी तरफ से भी अदा करना सदका फ़ितर वाजिब है और नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। साथ साथ ये बयान करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे ऐसे हो, मालदार हो नाबालिग बच्चे, तो बाप और वालिद साहब को चाहिए कि अपने बेटे के माल से सदका फ़ितर बेटे के सदका फ़ितर अदा करें। अगर वो नाबालिग औलाद मालदार ना हो तो वो अपनी तरफ से नाबालिग औलाद की तरफ सदका फ़ितर दिया करे और उन पर वाजिब है। दूसरी तरफ अगर औलाद बालिग हो तो अब खुद सदका फ़ितर अदा करे। सदका फ़ितर क्या है और किस वक्त वाजिब होता है। सदका फ़ितर ईद के दिन सुबह से वाजिब होते हैं और ये ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए। और ईद की नमाज से पहले जिसने अदा कर दिया वो हदीस के मुताबिक वो सदका कबूल होगी और सदका ज़कात वो शुमार की जाएगी। लेकिन अगर वो ज़कात ईद नमाज के बाद अदा करे सदका फ़ितर तो वो आम सदक़े की तरह होगा। सदका फ़ितर आम तौर पर जो हदीस मुबारक में आते हैं कि एक सा खजूर हर मुसलमान पर अदा करना हुआ, एक सा खजूर और एक सा किशमिश और एक सा जू और इस तरह निसफ सा गंदम हदीस से मालूम होता है, वो अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है। तो इसका निसाब हमारे उलमाओं ने इस तरह लगाया है कि 2.25 किलो गंदम का आते हैं और इस तरह 3.5 किलो खजूर की, 3.5 किलो किशमिश की, 3.5 किलो जू की। तो इनका हिसाब हम लगाते हैं। इनका हिसाब हमारे पास आता है 240 रुपये गंदम के आते हैं और 3.5 किलो जो किशमिश हैं इनका हिसाब हमारे पास आता है 6,400 रुपये किशमिश के आते हैं। तो ये और 2,000 और इस तरह खजूर की हिसाब लगाए उम्दा खजूर की तो 4,000 बनती हैं। एहतियातन के तौर पर 3.5 किलो के हिसाब से हम 4 किलो की हिसाब लगाए हैं और इस तरह इसका हिसाब 2 किलो का हिसाब लगाए हैं, गंदम का 2 किलो हिसाब लगाए हैं एहतियात के तौर पर। और साथ साथ हम ये बयान करना चाहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो किशमिश के हिसाब से अपना सदका फ़ितर अदा करें और जो गरीब लोग होते हैं वो अब गंदम के हिसाब से अपना सदका फ़ितर अदा करें। और दूसरी तरफ से जो मुतवस्सित लोग होते हैं वो सदका फ़ितर खजूर के हिसाब से अदा करें। इसके मुस्तहिकीन के बारे में अगर बात करें तो इसके मुस्तहिकीन वो लोग होते हैं, गरीब हो, फ़ुकरा हो, इस तरह मिस्कीन लोग होते हैं, यतीम लोग होते हैं, कर्जदार लोग होते हैं, मुसाफिर लोग होते हैं। तो इस तरह इनको अदा हुई नहीं, वही मुस्तहिकीन जो ज़कात के मुस्तहिकीन होते हैं उन पर खर्च करें। और ये सदका फ़ितर मैंने आपको पहले भी बताया कि सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करनी चाहिए और सदका फ़ितर ईद की नमाज के बाद आम सदक़े की तरह होगा, आम सदका होगा। सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना। रमज़ान में किसी ने अदा कर दिया तो भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम और मसला नहीं है। अगर रमज़ान के महीने में अदा कर दिया, रमज़ान ईद की नमाज से पहले अदा कर लिया तब भी दुरुस्त है, इसमें इनको वजाहत है। वाहिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।